हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? आलमगीर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गरीबों की राजधानी किसे कहते हैं? बनावली, रोपड़, रंगपुर, गनेड़ीवाल। तो इसका सही आंसर है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। यह किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, गणेश्वर, बागोर सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता से। तो ये कौन सी किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? पीलीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से या रंगमहल सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर है रंगमहल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इनका, एज़टेक, बेबीलोनिया या माया। तो इसका संबंध था एज़टेक से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है। जन की तरह है, राजन की, राष्ट्र की या दस्यु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन की तरह उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। उत्तर वैदिक संस्कृति में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। सप्त सैंधव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या दक्कन प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैंस। भैंस से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, रोपन, धोलावीरा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी या सौरसेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो कौन सी धातु का उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु। गीता है, गीता एक वेद है, गीता एक स्वतंत्र महाकाव्य है, गीता एक रामायण का भाग है, गीता एक महाभारत का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीता एक महाभारत का भाग है। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहत स्नानागार को, अन्नागार को, सभा भवन को
या दुर्ग महल को? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेष प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। तो हमारे कौन से प्रमुख देवता थे? इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ये ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? पशु अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से। तो हमारा सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से पशु अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय साहित्य की धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठना या समीप बैठना? निम्न में से किस भारतीय साहित्य की धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठना या समीप बैठना? जैसे आरण्यक का अर्थ है क्या? पुराण का है, उपनिषद का है या वेद का है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वेद का है। किस काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद में, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में? तो कौन से में था? महाजनपद काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे से हम हर टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके इस क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? आलमगीर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गरीबों की राजधानी किसे कहते हैं? बनावली, रोपड़, रंगपुर, गनेड़ीवाल। तो इसका सही आंसर है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, यह किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, गणेश्वर, बागोर सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता से? तो ये कौन सी किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? पीलीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से या रंगमहल सभ्यता? तो इसका राइट आंसर है रंगमहल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इनका, एज़टेक, बेबीलोनिया या माया? तो इसका संबंध था एज़टेक से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है? जन की तरह है, राजन की, राष्ट्र की या दस्यु की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन की तरह उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। उत्तर वैदिक संस्कृति में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। सप्त सैंधव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या दक्कन प्रदेश?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैंस। भैंस से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है। मोहनजोदड़ो, रूपन, धोलावीरा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी या सौरसेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो कौन सी धातु का उपयोग किया। तांबा का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु। गीता है, गीता एक वेद है। गीता एक स्वतंत्र महाकाव्य है। गीता एक रामायण का भाग है। गीता एक महाभारत का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीता एक महाभारत का भाग है। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। बृहत स्नानागार को, अन्नागार को, सभा भवन को या दुर्ग महल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेष प्रमुख थे। रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। तो हमारे कौन से प्रमुख देवता थे। इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ये ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है। पशु अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से। तो हमारा सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से पशु अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय साहित्य की धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठना या समीप बैठना। निम्न में से किस भारतीय साहित्य की धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठना या समीप बैठना। जैसे आरण्यक, आरण्यक का अर्थ है क्या, पुराण का है, उपनिषद का है या वेद का है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वेद का है। किस काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था। महाजनपद में, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में। तो कौन से में था। महाजनपद काल में कर्म प्रथा का विशिष्ट महत्व था। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे से हम हर टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके इस क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।